दोस्तों, क्या आप जानते हैं भांग एक आयुर्वेदिक औषधि है या नशीला पदार्थ, या फिर करोड़ों लोग जिन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं उन भगवान शिव को अक्सर भांग के नशे में दिखाया जाता है। लेकिन क्या ये उनकी छवि के साथ न्याय है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है? आइए इस पवित्र संबंध को आज करीब से समझते हैं। इसके पीछे सबसे प्रसिद्ध कहानी है समुद्र मंथन की। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया तो उसमें से हलाहल नाम का एक भयानक विष निकला। ये इतना विनाशकारी था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। ऐसे में महादेव ने सभी की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। कहते हैं इस विष के तीव्र प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें भांग दी गई। भांग के सेवन से उनके कंठ की जलन शांत हुई और उनका गला नीला पड़ गया, जिससे उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। तो ये है एक मुख्य कारण कि क्यों भांग को शिव से जोड़ा जाता है। सिर्फ समुद्र मंथन ही नहीं, कुछ और मान्यताएं भी हैं। एक कथा यह भी कहती है कि भगवान शिव जब अत्यधिक क्रोधित हो गए थे तो उन्होंने एकांत में जाकर भांग का सेवन किया, जिससे उन्हें शांति मिली। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कुछ संत और योगी मानते हैं कि भांग भगवान शिव को गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त करने में मदद करती है। ये उनके लिए केवल एक नशा नहीं बल्कि एक साधन था जो उन्हें अपने आत्मिक केंद्र से जोड़ता था। अब सवाल आता है कि क्या भोलेनाथ भांग के सिर्फ दानों का सेवन करते थे या कुछ और? पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव मुख्य रूप से भांग के पत्तों का सेवन करते थे। भांग की ठंडाई, इन पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता था, जिसे अक्सर दूध, चीनी और मसालों के साथ मिलाकर ठंडाई के रूप में पिया जाता था। कुछ कहानियों में यह भी है कि विषपान के बाद उनके गले को ठंडा करने के लिए भांग और धतूरे का लेप लगाया गया था। धूम्रपान, गांजा, चिलम। हालांकि भांग के पत्तों की बात ज्यादा होती है, पर शिव के कुछ अनुयायी जैसे अघोरी और नागा साधु गांजे, जो भांग के फूलों से बनता है, का भी ध्यान के लिए उपयोग करते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि शिव स्वयं धूम्रपान करते थे या नहीं, पर यह परंपरा उनके अनुयायियों में देखी जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो बताती है कि क्यों भांग को भगवान शिव से जोड़ा जाता है। ये सिर्फ एक नशा नहीं बल्कि एक गहरा पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध है जिसे सदियों से माना जाता रहा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।